वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? गुड। जरा जोश दिला दिया जाए। मेरे साथ बोलेंगे। मैं कहूंगा इज इट पॉसिबल, आप कहेंगे यस। मैं कहूंगा कैन यू डू इट, आप कहेंगे यस। राइट। पूरे जोश के साथ कैमराज ऑन कर लीजिए फटाफट फटाफट, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इज इट पॉसिबल, से Yes. यस। कैन यू डू इट, यस। आर यू ए मैजिशियन, से यस। आर यू ए मैजिशियन, यस। आई एम ए मैजिशियन। एक बार दीजिए, अपने आप को Okay. हाई फाई दीजिए, कैमरा की तरफ हाई फाई दीजिए। यू आर ए मैजिशियन। गुड, ग्रेट, वेरी नाइस। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, जो लोग नए जुड़े हुए, बाकी सबको मालूम ही है। मैं ओपन हीलर और सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच सरस कमल। ओके, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, मैं थोड़ा सा म्यूट कर दूं। एक मिनट दे दीजिए, मैं जरा सबको म्यूट कर दूं। ओके, डन। मेरी आवाज सबको क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। सब सुन पा Yes, रहे हैं sir. मुझे? Yes, sir. ओके, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक ऐसी एलिमेंट की, ऐसी चीज की, ऐसी बात की जिसकी चर्चा हम हर जगह करते ही रहते हैं। और मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, उनमें से मेजोरिटी लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही उतना समझते हैं कि उससे आगे कुछ और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, जानते ही नहीं। कोई अंदाजा लगाएगा कि क्या हो सकती है वो चीज, जहां हम सब, जिसके जरिए हम सब अपनी विश पूरा करना चाहते हैं, अपनी तमन्नाएं ख्वाहिशें पूरी करते हैं और हमेशा उस स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं। क्या होती है वो चीज? ग्रेटिट्यूड। सी। सी फॉर क्लियर हो गया, मेरी आवाज क्लियर आ रही थी इसलिए लिखा है शायद उसने। पॉजिटिव एफर्मेशंस। राइट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ, तमाम लोग ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब एफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो हम लोग बोलें और जिससे हमें कुछ हासिल हो जाए। ठीक है। तो अपने आप को हम हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेके आने चाहते हैं और उसके लिए हम अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें एक सबसे पावरफुल टेक्निक हमारी एफर्मेशंस की है। आज हम एफर्मेशंस पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल छोटी सी। किसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था अपने पापा के साथ, पहाड़ी गांव के अंदर। ठीक है। जो लोग पहाड़ से हैं आप लोगों में, वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि हाँ ऐसा होता है। वहां वहां पहाड़ों पे ना खेत दूर दूर होते हैं। जैसे मेरा घर या गांव यहाँ है, तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मेरे गांव के साथ ही, मेरे घर के साथ ही खेत हो। दूर दूर तक जाना होता है। तो उसके पापा जो थे बच्चे के, वो हर दिन पहाड़ क्रॉस करके अपने खेत पर जाते थे, वहां काम करते थे, बैठते थे, घूमते थे, वापस आते थे। एक दिन बच्चे ने जिद कर दी कि पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैंने कहा बेटा, दूर है जाना, इतना आसान नहीं तेरे लिए, तू रुक जा। बच्चे ने जिद कर ली, नहीं आप रोज जाते हो, मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। ठीक है। फाइनली यही होता है कि पेरेंट्स हाथ खड़े कर देते हैं, बच्चे की जिद मान लेते हैं, ये चले बच्चे को अपने साथ। अब जो रास्ता था वो बड़ा, बीच बीच में पगडंडियां बहुत सक्रिय थी, मुश्किल रास्ता था। कहीं कहीं बहुत सुविधा थी, आसानी से निकल रहे थे, पर कई जगह बहुत, एक तरफ खाई थी, ऊंचे पहाड़ थे। हाथ कस के पकड़ा हुआ बच्चे ने, पापा का डर भी रहा था और पापा आगे आगे साथ चल रहे थे, पीछे से बच्चा भी चल रहा था। पापा का देखा भाला रास्ता था रोज का, कि तो वो बड़े आसानी से चल रहे थे। बच्चे का जो था, पांव लड़खड़ा गया, एक पत्थर से जाके टकरा गया। वो एक, उसके मुंह से एकदम चीख निकली, आ। अब जब उसने आ करके चीख निकाली, तो वो आवाज चारों तरफ से गूंज के उसके पास आई। बच्चे ने उससे पहले अपनी आवाज इस तरह से गूंजती हुई कभी सुनी नहीं थी। उसे लगा कोई और है जो कि मैं, मेरे मुंह से आवाज निकली है तो वो आवाज निकाल के मुझे चिढ़ा रहा है। उसे गुस्सा आ गया, कहता कौन है? सामने से भी आवाज गूंज के आई, कौन है? बच्चे को थोड़ा और गुस्सा आ गया कि ये क्या भाई, मेरे लग गई, मैं आह किया तो उसने भी आह किया, मैंने कहा कि कौन है, पलट के मुझसे पूछ रहा है कौन है, कौन है। गुस्सा आ गया उसे और भी ज्यादा। पापा आगे चले गए थे, पापा को इशारा किया कि आओ। पापा आए, समझ गए थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ? तो देखो ऐसे ऐसे मैं गिरा और मैंने कहा कौन है, तो कोई मुझे पलट के गुस्सा कर रहा है कि हाँ कौन है। पापा ने कहा अच्छा ओके कोई बात नहीं। उन्होंने मुस्कुराए और खाई की तरफ, पहाड़ों की तरफ मुंह करके जोर से बोले, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अब क्या हुआ, जो होना था, आवाज गूंज के वापस उनके पास आई। कैसी आई? वही, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अब बच्चा बड़े अचंभे में कि मुझसे तो वो गुस्सा कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि कौन है तो वो कह रहा है कौन है, मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं तुम्हें मारूंगा, और ये पापा कह रहे हैं आई लव यू तो आई लव यू बोल रहा है, ऐसा कौन है? तब पापा ने उसको प्यार से समझाया, बेटा ये कुछ नहीं, ये तुम्हारे भीतर की आवाज है, तुम्हारे मन के अंदर की आवाज, जो बाहर तुम्हें सुनाई दे रही है।
तो जो कुछ तुम्हारे मन के भीतर होता है वही बाहर सब कुछ तुम्हें हासिल होता रहता है, पलट के वही आता है। बात आई समझ में? तो सारा का सारा खेल जो है हमारे मन की सोच का है। जो हम सोचते हैं पलट के वही चीजें हमारे पास लौट लौट कर आती हैं किसी ना किसी बहाने से। और जब हम कहते हैं ना कि भाई आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, हमेशा अपनी अच्छी चीजें के बारे में सोचना चाहिए, आप पॉजिटिव रहो, अपने लिए जियो, तो लोग क्या कहते हैं? हाँ, मैं तो अब बहुत पॉजिटिव हो गया हूं। मतलब पूरी जिंदगी उनको लगता है कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोच रहे हैं। और पॉजिटिव क्या है वो दरअसल उन्हें पता नहीं होता कि पॉजिटिव क्या होता है। वो सोचते हैं कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, मेरी सोच विचार इतनी परफेक्ट है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर क्यों नहीं रहा है? मैं तो पॉजिटिव हो गया हूं, लेकिन क्या होता है पॉजिटिव होना, ये पता ही नहीं। ये ठीक ऐसे होता है जब उनसे ये भी कह दिया जाए ना कि हाँ भाई तुम अपने आप से प्यार करो, तो वो कहते हैं हाँ जी मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप के लिए जी हाँ, मैं अपने आप के लिए जीता हूँ। मतलब उनके अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या होता है, अपने आप से जीने का मतलब क्या होता है? आई लव माई सेल्फ, दोहराएंगे 4 बार, आई लव माई सेल्फ। और मैं अपनी पसंद का खाऊंगा, मैं अपनी पसंद का पीऊंगा, मस्ती करूंगा, घूमूंगा, जहां मर्जी जाऊंगा। ये दुनिया वाले कौन होते हैं मुझे रोकने टोकने वाले? मेरी लाइफ मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। यही उनके लिए मतलब होता है फ्रीडम। आई लव माई सेल्फ मतलब फ्रीडम। क्या दरअसल यही मतलब होता है इस बात का? नहीं। अपने आप से प्यार करने का मतलब खूब खाना पीना, घूमना सोना, बस यही नहीं होता। अपने आप को प्यार करने का मतलब होता है अपने आप का विकास करना, ग्रोथ करना, किस भी जरिए से, किसी भी जरिए से। अगर आपको खाना पीना पसंद है तो जरूर खाइए पिए, खाइए खूब अच्छा, जितना पीना है उतना पीजिए, लेकिन वो चीजें जिससे आपके शरीर का विकास हो, आपके मन का विकास हो, आपकी आत्मा का विकास हो, वो सारी चीजें जो आपको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे। तो मतलब क्या निकल के आया अपने आप से प्यार करने का? कि आप अगर डिसिप्लिन में रहते हो, सेल्फ डिसिप्लिन में, तो मतलब आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप घड़ी लगा के सोएं, घड़ी लगा के उठें और सारे काम घड़ी के अनुसार करें। सबको मालूम होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, सबको पता होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग आसानी से उन चीजों में उलझ के रह जाते हैं जिन चीजों से, मतलब जो हमारी सोच को, जो ऑलरेडी हमारी सोच पहले से बनी हुई है, उसको जो चीज सपोर्ट कर दे, उसको सपोर्ट करती हुई बात अगर मैं आपके मन की बात को अगर कह दूं, तो आपको लगेगा अच्छा कि ये सर सही बोल रहे हैं। हाँ ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके मन की बात है और मैंने उसको सपोर्ट कर दिया। तो जिंदगी भर हम यही करके उलझ के इन्हीं चीजों में रह जाते हैं। जो चीजें हमको सहारा देती हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचते। सही डायरेक्शन हमें देनी चाहिए अपनी सोच को, विचार को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को और एक्शंस को, इन सारी चीजों को डायरेक्शन हमें सही देनी चाहिए। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एफर्मेशन की शुरुआती जरूरत होती है, एफर्मेशन की। मैं हमेशा बात करता हूं कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएं कि आपको एफर्मेशन की जरूरत ना हो, किसी प्रेयर की जरूरत ना हो। आपकी सोच विचार, आपके काम, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता ऐसी हो जाए कि आपको इन सब में किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े और आप हमेशा उसी सोच के हो जाएं। आप करें जो भी तो उसी जागरूकता के साथ करें, उसी अवेयरनेस के साथ सारे काम करें, और उसके रिजल्ट भी कुछ अलग तरीके के होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते। जब एफर्मेशंस करने से, प्रेयर करने से आपके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते, तब आपको सोचने की जरूरत है। देखो, हमें अंदर की एनर्जी को जानने की जरूरत होती है। तब हमें एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, एडवांस होपोनोपोनो की जरूरत पड़ती है। वो तकनीकें जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये करके हमारे रिजल्ट्स हमारी लाइफ के मल्टीपल हो सकते हैं, कई गुना ज्यादा बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं। लेकिन आज हम उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमने पीछे दिनों भी बात करी थी और आगे भी करेंगे कब जब जब मौका आएगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सबसे पॉपुलर एलिमेंट यानी कि अपने एफर्मेशंस की। राइट। अब एफर्मेशंस क्या हैं? आई थिंक अब आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि एफर्मेशंस क्या है। सबको पता है? एक बार हाथ ऊपर करके बताइए कि एफर्मेशंस क्या है। यस, एफर्मेशंस यानी कुछ ऐसे पॉजिटिव शब्दों का समूह या वाक्य जो आपकी चाहतों को, जो आप चाहते हैं लाइफ में, उनको एक्सप्लेन करते हो कुछ इस तरह से कि वो पूरी हो चुकी।
बस इतनी सी बात है। यानी कि आप अपनी एफर्मेशन में ये कंफर्म करते हो कि आपका ये काम हो चुका है। राइट, यही तो है ना, यही है एफर्मेशन। और इसको आसानी से समझते हैं। एफर्मेशंस का मतलब इतना समझिए कि आप पॉजिटिव शब्द के द्वारा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाक्यों के द्वारा अपनी लाइफ और अपने गोल्स को बोलते हैं। बस आपने पॉजिटिव शब्द बोले कि हाँ मेरा ये काम हो गया है, ठीक है, उन्हें बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं, दोहराते हैं, ताकि आपके दिमाग के अंदर वो बात बैठ जाए, आपका अवचेतन मन उसको स्वीकार कर ले। और ये साइंस का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम है फिजिक्स का, वो भी यही कहता है कि आप बार बार आप जब बोलोगे, दोहराओगे, तो आपके अवचेतन में वो बात बैठ जाएगी, और बैठ जाएगी तो उसके अनुसार आप अपने आप डिसीजंस लेने लगोगे। मौके आएंगे, आप उनको ग्रैब करोगे, सही डिसीजन सही समय पर ले लोगे। और सही समय पर सही डिसीजन ले लिया, यही तो गुड लक होता है। बाकी सारा क्या है, क्या है, जिंदगी में तमाम चीजें आती हैं जाती हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, कभी पछताते हैं, कभी खुश होते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजंस। बस यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशंस का काम है। जैसे कहते हैं ना कि रुपया रुपये को खींचता है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को खींचती है। जब आप पॉजिटिविटी में होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, तो आप और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और सेटिस्फेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों को सवाल ये आता है कि भाई एफर्मेशंस अपनी बनाएं कैसे। एफर्मेशंस बनाना नहीं आता है। आप लोगों में से कुछ लोग जिनको एफर्मेशंस बनाने में दिक्कत आती है, तो जरा मुझे चैट विंडो में लिख के बता दीजिए कि आती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? हाथ ऊपर करके बताइए, आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके फाइन। हाँ, तो चैट विंडो में लिख के जरा बताइए कितने लोग हैं जिनको एफर्मेशंस कैसे बनाते हैं अभी तक नहीं पता। जिनको नहीं पता वो लिखें। दिक्कत आती है, ओके, लिख दीजिए जल्दी जल्दी कि सेम दिक्कत आती है, यानी कि ओके फाइन। मुझे प्रॉपर बनाने नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, ओके ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको आपकी एफर्मेशंस बनाने का इतना बढ़िया और आसान तरीका बता दूंगा कि कोई परेशानी होगी ही नहीं। ठीक है, कैसे बनाएं अपनी एफर्मेशन? हमें तो आता ही नहीं, ये सवाल होता है। तो बस अपने आप से बस कुछ बातें पूछ लेनी है, ठीक है। अपने आप से जो मैं सवाल आपको दोहरा रहा हूं, उन सवालों को अपने आप से पूछ लेना, आपकी एफर्मेशंस कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कितना आसान तरीका बता दिया। पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आपको यूनिवर्स से चाहिए क्या। ठीक है, एक चीज कि आपने तय कर लिया कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद आप अपने आप से पूछो कि जो भी आपने एफर्मेशन बनाई है, क्या उसमें अपना स्पेसिफिक एंड रिजल्ट डाला। अब स्पेसिफिक एंड रिजल्ट मतलब जो आपको चाहिए, वो जो आपको चाहिए वो आपने उसके अंदर मेंशन किया। एंड रिजल्ट यानी आपको अगर नौकरी चाहिए, तो क्या आपने ये डाला कि आपको नौकरी मिल गई है? ये नहीं डालना कि किस कंपनी की नौकरी मिल गई है, कैसे अप्लाई किया। मतलब दूसरी बात ये हो गई कि हमने प्रोसेस का जिक्र तो नहीं किया ना। एंड रिजल्ट लिखा, प्रोसेस नहीं लिखा। ठीक है। तीसरा सवाल, क्या हम नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अपनी एफर्मेशन में? कोई भी एफर्मेशन नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए किसी भी एफर्मेशन में, राइट। प्रोसेस का जिक्र नहीं होना चाहिए, ये हमने क्लियर कर लिया। स्पेसिफिक एंड रिजल्ट होना चाहिए, ये हमने अपने आप से कंफर्म कर लिया। उसके बाद क्या है, एक चीज है कि प्रेजेंट टेंस में लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि होगा। फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, या तो पास्ट में या प्रेजेंट में। ठीक है, कि हो चुका है, हो रहा है, नॉट होगा। ठीक है, अपने आप से पूछो क्या आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है। जवाब अगर आपका है इनके लिए हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए। आपने कोई नेगेटिव वर्ड तो यूज नहीं किया, जवाब आपका होना चाहिए ना, आगे बढ़िए। आपने अपनी अफर्मेशन लिखनी है आज, ठीक है, उसके लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद आपने सोचा एफर्मेशन तो लिख ली, क्या हमने इसमें थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ी फीलिंग्स डाली, थोड़े ऐसी चीजें डाली कि जैसे ग्रेटिट्यूड, हाँ थैंक यू गॉड, आई लव दिस, जो आपको जो हासिल हो गया, उसके लिए फीलिंग्स आपने अंदर से डाली कुछ? तो आप नोट कीजिए, जवाब होना चाहिए हाँ डाली। अब एक सवाल मन में आपके एफर्मेशन पढ़ते हुए ये आना चाहिए, क्या कुछ आर्टिफिशियल तो नहीं लग रहा, कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं हमने ऐसा कुछ लिख दिया या मांग लिया कि आपको अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा, अपनी अफर्मेशन पे यकीन नहीं हो रहा? अगर ऐसा है
तो काटा लगाइए उस पर, ठीक कीजिए उसको। एफर्मेशंस पढ़ते हुए आपको पूरा यकीन होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। और अपनी एफर्मेशन में एक चीज का बहुत जरूरी जिक्र होना चाहिए, एक्शन फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। क्या आपने अपने गोल पूरा होने के लिए अपने कुछ एक्शंस का जिक्र किया? एक्शंस का, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मुझे फर्स्ट क्लास मार्क्स आए, 95% आए, तो मैंने कोई ऐसा जिक्र किया कि मैं उसको लेने के लिए इतने घंटे पढ़ाई करता हूं या इतना मन लगा के पढ़ता हूं। एक्शंस, ठीक है। तो आपको अपनी एक्शन फ्रीक्वेंसी को भी देखना है। सिर्फ हमें चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए नहीं, ये सारी चीजें आपको चाहिए, लेकिन साथ में आपने कुछ और काम करने हैं। जैसे कि आपने एक्शंस क्या लेने हैं, जैसे कि आपको जो मिल गया तो उसके लिए आपको खुशी किस तरह से, आप फीलिंग्स किस तरह से डालते हो, सारी चीजें क्लियर हैं? किस तरह से हमें अपनी एफर्मेशंस बनानी है? और इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए सही सही, कुछ के हाँ कुछ के ना, तो समझो आपकी एफर्मेशंस बन गई। आप कहो तो दोहरा दूं मैं सारे के सारे सवाल एक बार? कितने लोग हाथ उठा रहे, दोहराना चाहते हैं? चाहते हैं दोहरा दूं? ओके, लीजिए मैं सारे के सारे सवाल दोहरा देता हूं। पहला सवाल अपने आप से करेंगे कि क्या आपने अपनी एफर्मेशन में एंड रिजल्ट मेंशन किया? आपका जो भी टारगेट है, उसका जो भी एंड रिजल्ट है वो आपने लिखा? जवाब होना चाहिए हाँ। अगला, किसी प्रोसेस का जिक्र तो नहीं किया? जवाब होना चाहिए ना। उसके बाद आपने सब प्रेजेंट टेंस में लिखा है, फ्यूचर की बात तो नहीं है? जवाब होना चाहिए हाँ। आपने कोई नेगेटिव वर्ड तो यूज नहीं किया? जवाब होना चाहिए ना, नहीं किया। आपने सारी फीलिंग्स डाल दी, कुछ इमोशंस डाले उसमें। फीलिंग्स मतलब इमोशंस, जैसे ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ये सारी चीजें। और इसके बाद क्या आपको एफर्मेशन अपनी पढ़ते हुए कुछ आर्टिफिशियल तो नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है? जवाब होना चाहिए ना। और इस सब के बाद आपने एक काम बहुत जरूरी है, तो फिर बता रहा हूं कि एक्शन फ्रीक्वेंसी डाली या नहीं। अपने गोल को पाने के लिए आप क्या क्या एक्शंस लेते हैं वो लिखा या नहीं? जवाब होना चाहिए हाँ। और आपके जवाब ये हाँ और ना के अकॉर्डिंगली हैं जो मैंने बताए, हाँ ना, तो आपकी एफर्मेशंस बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है। और अब उसके बाद आता है आपकी एफर्मेशंस को पढ़ने का तरीका। ये जो पढ़ने का तरीका है ना एफर्मेशंस, ये जो डेली मैजिकल प्रैक्टिस होती है हमारी, हम उसके अंदर वही तरीका सही गाइड करते हैं। मैक्सिमम लोग, उनके पढ़ने का तरीका गलत होता है। और एक तरीका है उसको पढ़ने का, अपनी एफर्मेशंस को बेस्ट फ्रेंड टेक्निक, यानी ऐसी टेक्निक जिसमें हम अपने किसी गोल को पूरा होने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, तो किस तरह से करते हैं। जो आपका कहते हैं ना वो 2 AM 3 AM 4 AM वाला दोस्त है, आधी रात को भी जाके जगा के जिसको हल्ला, जिसके सर पे आप अंडा फोड़ सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ऐसे दोस्त को जब आप बताओगे अपने मन की बात कि मेरी शादी तय हो गई, तो कितने खुश होकर बताओगे। कि मेरा जॉब मिल गया, कितने खुश होकर बताओगे। खुशी के साथ बताओगे ना, इमोशंस के साथ बताओगे ना, जोश के साथ बताओगे ना। तो ये इसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड टेक्निक, कि आप उस तरह से उन चीजों का जिक्र करो, अपने आप से अफर्मेशंस इस तरह से पढ़ो जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को पढ़ो। और यहां पे बेस्ट फ्रेंड आपका होता है यूनिवर्स। ठीक है। और जब हम इस तरीके से अपनी एफर्मेशंस को पढ़ते हैं, तो हमारा वो जो कल जिसका जिक्र किया था हमने, अलादीन का चिराग का जिन, वो हमारे इन एफर्मेशंस को पूरा करता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बात बैठती जाती है, हम उस चीज पे यकीन करने लगते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर हम नेगेटिव सोचना कम कर देते हैं, बंद नहीं कर पाते। बंद तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव सोचना, राइट। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करके सही तरीके से एफर्मेशंस पढ़ना और पॉजिटिव माइंड की प्रोग्रामिंग करना, आपको पता भी नहीं चलता। जब मैं बोलता हूं अपने पीछे पीछे बुलवाने के लिए, आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे उसकी, एक पूरा सेशन करेंगे इसके बाद, आपको पता नहीं चलता, आप वो बोलते हो जो जो आपका जिन सुनना चाहता है, वो चीजें आप बोलने लगते हो। और जब वो लगातार बोलते हो ना, तो आपकी चीजें सारी पूरी हो जाती है। ठीक है। और देखो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डीएमपी कोर्स है तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, वो किस लिए करना चाहिए, उससे क्या मिलता है। हो पोनो पोनो है, उससे क्या मिलता है। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है,
उससे क्या मिलता है? तीनों कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं, तीनों में आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी कितनी हाई है, आप कितने जल्दी चीजों को पकड़ पाते हैं। क्या आपका सिर्फ और सिर्फ डीएमपी से काम हो जाता है, आप उसको बिल्कुल सही तरीके से करते हैं? सही तरीका करने का मैं अभी बताने वाला हूं आपको, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है? होपोनोपोनो प्रेयर से क्या रिजल्ट मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। होपोनोपोनो से भी आपके रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी नेगेटिविटी, बेसिकली जितनी भी नेगेटिविटी है वो क्लीन होती है होपोनोपोनो से। और इन सब से भी अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो मतलब आपकी एनर्जी कहीं बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस्ड है। उसके लिए एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती हैं। तीनों कोर्स अलग अलग उनके काम है। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डीएमपी एक हिस्सा है, डीएमपी की सारी लर्निंग वहीं से आती है। होपोनोपोनो एक हिस्सा है, होपोनोपोनो की सारी लर्निंग वहीं से आती है। वो समझो कि एक मास्टरी कोर्स है, डीएमपी एक प्राइमरी कोर्स है, होपोनोपोनो मिडिल क्लास का कोर्स है। इस तरह से आगे आगे चलते, जितना जितना आप आगे सीखते जाते हैं वो चीजें आपको समझ में आने लगती। आज हम डीएमपी का लाइव प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैं म्यूजिक लगाऊंगा, आप लोगों को एफर्मेशन लिखवा भी दी जाए 5 मिनट देकर, है ना? कितने लोग तैयार हैं? सबके पास एफर्मेशन अपनी तैयार हैं क्या? अगर आप लोगों के पास आपकी सबकी एफर्मेशन तैयार हैं तो यहां लिख दीजिए यस वाई चैट विंडो में, मुझे पता चल जाएगा आपके पास एफर्मेशन तैयार हैं। तो हम डीएमपी करेंगे क्योंकि उसके लिए जरूरी है। ओके, लिखते जाइए फटाफट फटाफट, एक दो से नहीं लिखा? ओके, लिखा दीजिए। मैंने लिखानी नहीं है, लिखनी तो आप ही ने है। मैंने आपको तरीका जो बताया उस तरीके से आपने, मैंने बताया था कि आपने डिसाइड करना है। चलिए अब आप सब अपनी एफर्मेशन लिखना शुरू कीजिए, आपको समय मिलता है 2 मिनट का। अभी मैं म्यूजिक लगा रहा हूं, म्यूजिक के साथ झूमते झूमते अपनी मस्ती में 2 मिनट का टाइम है आपके पास। लिखिए अपनी एफर्मेशन जल्दी जल्दी, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों को यूज करते हुए। सबसे पहला है कि आपने डिसाइड करना है कि आपको किस एरिया के लिए क्या चाहिए, किस किस एरिया के लिए चाहिए वो भी चलेगा, यानी कोई एक ख्वाहिश भी और आपकी 10 ख्वाहिश भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने डिसाइड करना है, क्या आपने स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिख लिया? मुझे स्विट्जरलैंड में जाना है, जाना है नहीं, पहुंच गया, एंजॉय किया, इमोशन डाला। देखिए एक ही साथ कई चीजें आ गई उसके अंदर। इसी तरह से उसके बाद आपने देखना है प्रोसेस का जिक्र तो नहीं किया, नहीं करना। पॉजिटिव वर्ड्स, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, बीमारी का नाम नहीं लेना। मैं हेल्दी एंड हैप्पी हूं, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया है। आपने नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज था जो चुका दिया, नहीं, मेरे पास पॉजिटिव कैश फ्लो है। ठीक है, अपनी एफर्मेशन में इस तरह से मेंशन कीजिए। फिर अपने इमोशंस डालिए और उस गोल को पाने के लिए आप क्या क्या करते हो। क्या अपनी फिटनेस के लिए, अपनी बीमारी ठीक करने के लिए हर दिन एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी खाना खाते हो, समय पे दवाइयां लेते हो, मेंशन कीजिए। आप समय पर प्रेयर करते हो, मेंशन कीजिए कि मैं ये करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, हेल्दी खाना अच्छा लगता है। अपने रिलेशंस को बनाने के लिए क्या आप अपनी तरफ से फोन करके दोस्तों को, अपने बाकी रिलेशंस में कॉल करके उनसे बात करते हो? मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैं ये करता हूं, मैं हंस के बात करता हूं सबसे, स्माइल देके, मेरे से सब मिलकर खुश होकर बात करना चाहते हैं। 1 मिनट और उसके बाद मैं म्यूजिक लगाऊंगा। आप उस म्यूजिक पर, सबसे रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कर लें। कैमरा ऑफ करके करते हैं तो समझो कि आप अपना भी समय जाया कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी थोड़ा डिमोरलाइज कर रहे हैं। कैमरा ऑन करके पूरी एनर्जी के साथ जो एक्सरसाइज दी जा रही है उसको कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, बाकी को भी अच्छा लगेगा। मैं म्यूजिक लगाऊंगा। म्यूजिक इसलिए लगाऊंगा कि सबसे पहले हमें कोई भी अपनी एफर्मेशन पढ़ने के लिए अपने आप को हाई एनर्जी पर लेके आना होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ता है। और हम जब डांस करेंगे म्यूजिक के साथ, मस्ती करेंगे, तो हमारी अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। और उसके बाद जब हम अपनी एफर्मेशन को पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपकी एफर्मेशंस के पूरे होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि कभी भी आप, जब आपका गोल पूरा हो जाता है तो आप उदास नहीं होते, आप ध्यान लगाकर नहीं बैठते, आप मस्ती में होते हैं।
है ना। तो कुछ सेकंड्स और उसके बाद हम डीएमटी शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है, सब लोग तैयार? गुड। अगर सब लोग तैयार हो गए हैं तो अब मैं जा रहा हूं ऑफ कैमरा 2 मिनट के लिए, और आप लोग ये जो मैं म्यूजिक लगा रहा हूं उस म्यूजिक पे डांस कीजिए, अपने आप की एनर्जी को हाई कीजिए, और फिर मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा कि क्या करना है आगे। कम ऑन, सब लोग बीट्स के साथ डांस करना शुरू करेंगे। लेट्स डांस, लेट्स गो। वेरी नाइस। यस मैन, यू कैन डू बेटर। थोड़ी एनर्जी और डालिए। यस। एवरीबॉडी, देखना नहीं है, डांस करना है। यस, कीप डांसिंग। नमस्कार नमस्कार, कीप डांसिंग, डांस करते रहिए। बीट्स को एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसीज हाई होने दीजिए। कम ऑन। यस, यू आर ऑन स्पॉटलाइट। कीप डांसिंग। बढ़िया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, दैट्स गुड। सब लोग स्माइल, कीप डांसिंग। मैं देख रहा हूं सबको, कोई चीटिंग नहीं, डांस करते रहिए। Come on, come on, come on. Okay. अब सब तालियां बजाएंगे। लेट्स स्टार्ट क्लैपिंग। सब मिलकर तालियां बजाएंगे। कम ऑन कम ऑन। सब लोग बैठ जाएंगे एकदम शांत, स्थिर होकर, रिलैक्स कीजिए। जो लोग नए हैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या करा रहा हूं। जिन लोगों ने किया हुआ है डीएमपी उनको पता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हम सिर्फ अपनी खुशी को बाहर जाहिर कर रहे हैं। जब भी हम हैप्पी म्यूजिक सुनते हैं तो कब सुनते हैं? जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने सेलिब्रेट किया, पहला स्टेप। और अब सब लोग अपना दाहिना हाथ दिल पे रखेंगे। होठों को थोड़ा सा खोलना है। जी हाँ, मतलब मुस्कुराना है। दाहिना हाथ दिल पर, होठों को खोलिए। मैं हमेशा कहता हूं मुझे चाहिए स्माइल बंगाल से अहमदाबाद वाली, गुजरात वाली, ऐसी वाली बड़ी वाली स्माइल। और अगर हंसी नहीं आ रही है तो एक बार अपने दोनों गाल पकड़िए, ऐसे देखिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे कीजिए, कुची 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 कुची। रचना जी कीजिए, कुची 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 कुची। चीटिंग नहीं, जज नहीं करना, काम करना है, सीखना है कुछ। राइट, हंसी आई
थोड़ी सी एनर्जी पॉजिटिव हुई, गुड, ग्रेट। और अब सब अब आंखें बंद कर लीजिए, दाहिना हाथ दिल पे रख लीजिए और मेरे साथ दोहराइएगा जो भी मैं बोलूंगा। ठीक है? स्माइल के साथ मेरे साथ बोलिए, मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। मैं अब सीखने के लिए तैयार हूं। अपने जीवन को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार हूं। उसी एनर्जी के साथ बोलिए जिस एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूं। मैं अब तैयार हूं सीखने के लिए, अपने जीवन को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए। मेरे संघर्ष का बस एक कारण रहा कि मैंने सीखना छोड़ दिया था। मैं सीख नहीं रहा था, मैं बार बार अपनी वही गलतियां दोहरा रहा था, क्योंकि मैं ही अपने आप को सलाह देता था। और अगर मैं ही अपने आप को सलाह दूंगा तो क्या दूंगा? वही दूंगा जो मैं ऑलरेडी जानता हूं, वही रिपीट करूंगा और जैसा चाहूंगा वैसा अपने आप को बहला लूंगा। वही पुरानी सोच, अपने आप को जस्टिफाई करता रहूंगा। तो अब से कोई झूठी शान नहीं। बोलिए मेरे साथ तेज तेज, कोई झूठी शान नहीं। सब जानता हूं मैं, ऐसा कोई अभिमान नहीं। मैं अब सीखने के लिए तैयार हूं। मैं विनम्र होने के लिए तैयार हूं। यस, आई एम रेडी टू बी हम्बल। अपने दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में कीजिए और कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं विनम्र होने के लिए तैयार हूं। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं विनम्र होने के लिए तैयार हूं। बोलिए सभी मेरे साथ, मुझे याद है जब मैं सीख रहा था, जब मैं विनम्र था, मेरा विकास हो रहा था, मैं ग्रो कर रहा था। हालांकि कई बार असफल भी हुआ, पर मैं सीख रहा था, मेरा विकास हो रहा था। मेरे जीवन का सिर्फ वो पहलू, वो एरिया संघर्ष में था जहां मैं अभिमान में था, एरोगेंस में था, जहां मैंने सीखना छोड़ दिया था। डियर यूनिवर्स, मैं अब सीखने के लिए तैयार हूं, पूरी तरह तैयार। मैं विनम्र होने के लिए तैयार हूं और जिस भी एरिया में मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं अब कभी नहीं कहूंगा कि मैं सब जानता हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं जानता हूं, क्योंकि असलियत तो सिर्फ ये है कि अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता। तो आज से मैं विनम्र होने के लिए तैयार हूं। मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि मैं नहीं जानता। मैं स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूं, सीखने के लिए तैयार हूं और अपना जीवन अगले मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। अगर मैं वादा करता हूं तो मैं सीखता हूं और मैं सीखता हूं तो मैं तरक्की करता हूं। मेरे सारे संघर्ष कुछ सप्ताह में खत्म हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने में, बस विनम्र होकर, विनम्रता पूर्वक सीख कर।
अपने हाथ खोलिए दोनों, फैला दीजिए अपनी दोनों बाहें और सर को ऊपर करके बोलिए, आंखें बंद रहेंगी, यूनिवर्स, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं विनम्र होने के लिए तैयार हूं, कृपया मुझे सिखाइए, मैं नहीं जानता, जहां भी मैं संघर्ष कर रहा हूं, परेशानियां उठा रहा हूं, प्लीज गाइड मी, सिखाइए मुझे। और जब मुझे आपसे निर्देश मिलते हैं यूनिवर्स, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, किसी किताब के माध्यम से, किसी कोच के माध्यम से, किसी संस्थान के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो मैं वादा करता हूं यूनिवर्स, मैं विनम्र होकर सीखता रहूंगा, नहीं सोचूंगा कि मैं सब जानता हूं, मैं कहूंगा मैं तैयार हूं, दोनों हाथ फैला के बोलिए कि मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं अब सीखने के लिए तैयार हूं। और सीखना सिर्फ विनम्र होकर सीख सकते हैं। अपनी पूरी बाहें फैला दीजिए, स्वागत कीजिए यूनिवर्स का, यूनिवर्स जो आपको सीख दे रहा है उसको स्वीकार कीजिए। और अब अपनी आंखें खोलिए, आंखें खोलकर बोलिए कि मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार, परफेक्ट। अब यही अपनी प्यारी सी विनम्रता अपनी एफर्मेशंस में डालेंगे। अब सब एफर्मेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? जो लोग नए हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है? सब लोग, मैं म्यूजिक लगा रहा हूं, अपनी एफर्मेशंस को पढ़िए आप मस्ती में। ओके, डन। अभी आप लोग फिर बताइए
मुझे हाथ ऊपर करके सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए तैयार होंगे। म्यूजिक में ऑफ करता हूं अब। मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? गुड। अब जो मैं म्यूजिक लगा रहा हूं वो म्यूजिक की आवाज और मेरी आवाज दोनों क्लियर आ रही हैं आपको? ये भी एक बार बता दीजिएगा। डन। सब लोग तैयार अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए? गुड। देखिए, आपने क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, उसी पिच पे उन शब्दों को रिपीट करना है, बिना ये सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्यों बोल रहे हो। आपके सबकॉन्शियस में वो बात जा रही है, ठीक है? तो आपने अब अपना दाहिना हाथ दिल पे रख लेना है, पहले की तरह मुस्कुराहट चेहरे पे आ जानी चाहिए। मुस्कुराहट चेहरे पर, आंखें बंद, कोई चीटिंग नहीं, सबको देख रहा हूं मैं। बोलिए मेरे साथ, आखिरकार मेरी जिंदगी बदलने वाली है। आखिर मेरे सभी संघर्षों का अंत आ ही गया। जी हां, क्योंकि अब मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं अब विनम्र होने के लिए तैयार हूं। मैं जान गया हूं, जहां मैंने सीखना छोड़ा, लाइफ के जिस एरिया में मैंने सीखना छोड़ा, वहीं मैं संघर्ष करने लगा। वहीं मेरा संघर्ष शुरू हो गया। तो अब मैं तैयार हूं सीखने के लिए, विनम्र होने के लिए। जी हां, मैं बिल्कुल तैयार हूं सीखने के लिए, विनम्र होने के लिए। मैंने ये एहसास कर लिया है, ये बहुत आसान है। मुझे बस इतना करना है कि सीखते जाना है, और सीखने के लिए मुझे विनम्र होना है। मैं नहीं जानता कि अभिमान क्या होता है। मैं बिल्कुल तैयार हूं सीखने के लिए, विनम्र होने के लिए। मैं समझ गया कि जो भी स्ट्रगल मेरा चल रहा है, वो सब इसलिए है कि मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था, और अब मैं सीखने के लिए तैयार हूं। यूनिवर्स का हर जादू, दिल पे हाथ रखिए, हटाएंगे नहीं, और मेरे साथ बोलेंगे, यूनिवर्स के हर जादू का अपने उस एक एरिया के बारे में सोचिए अब, कि जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं। याद कीजिए दिल पे हाथ रख के कि कौन सा वो एरिया है, कौन सी वो बात है, कौन सा वो गोल है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सोचिए, किससे सीखेंगे आप, कहां से सीखेंगे? अपनी लाइफ के उस स्ट्रगल को दूर करने के लिए कैसे सीखेंगे? क्योंकि असलियत यही है कि आप अपने आप को सिखा नहीं सकते। वादा कीजिए अपने आप से विनम्र होने का, ताकि आप सीख सकें। कभी अपने पेरेंट्स से, कभी अपने लाइफ पार्टनर से, कभी अपने कलीग से, या अपने बच्चों से, और कभी कभी आप सीख सकते हैं किसी किताब से, किसी कोच से, किसी कॉलेज से, किसी इंस्टीट्यूट से। तो क्या आप तैयार हैं अब सीखने के लिए? आंखें बंद, हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? वादा कीजिए, डिक्लेयर कीजिए मेरे साथ। दोनों हाथ ऊपर उठा के डिक्लेयर कीजिए, मेरे संघर्षों का अंत आ गया। इट्स टाइम टू एंड माई स्ट्रगल्स। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं,
बस मुझे सीखने के लिए तैयार होना है, विनम्र होना है, सीखने के लिए तैयार होना है। परफेक्ट। अब एक बार आंख खोलेंगे सब अपनी। आंख खोलकर मेरे साथ कहेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, मेरी आंखों में आंखें डालकर, मैं विनम्र होने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मेरे स्ट्रगल्स का ये अंत है, क्योंकि अब मैं सीखने के लिए तैयार हूं। परफेक्ट। क्योंकि वास्तविकता यही है कि हम जहां सीखना रोक देते हैं, जिस पल हम सीखना रोक देते हैं, वहीं से हमारा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगी की सभी समस्याएं अंत हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, या कुछ महीनों में। लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट डालना है। और वो क्या एफर्ट है? बस इतना करना है कि हमें सीखते जाना है, सीखते जाना है। क्योंकि जिस एरिया में आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई ना कोई उस एरिया में, यूनिवर्स में कोई ऐसा है कहीं बैठा हुआ जो एक्सपर्ट है। जो आपको नहीं मालूम वो उसे मालूम है। और ये पूरा यूनिवर्स क्योंकि एक है, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं, उसकी एनर्जी को का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिखाने वाला आपके परिवार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, दोस्त हो सकता है। बस आपको हम्बल होना है और आपको सीखना है। राइट? वादा? पक्का वादा? वेरी गुड। राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सरसाइज डेली मैजिकल प्रैक्टिस करके? कितने लोग मुझे बताना चाहेंगे अभी यहां? अपना वर्चुअल हाथ ऊपर कर लीजिए अगर कोई बताना चाहता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। यस फरीदा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बोलिए। अभी हम इसके बाद ईएफटी भी करेंगे और होपोनोपोनो प्रेयर भी करेंगे। फरीदा जी अनम्यूट कर लीजिए आप। ओके, फरीदा जी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं अब। फाइन। मोटिवेशनल वीडियोस कौन बनाता है जी? जरा आप बताइए। अनीता जी आपसे बाद में बात करूंगा क्योंकि कल हमसे हमारी बात हुई है, पहले उनसे बात कर लें जिनसे बात नहीं हो पाई है। यस, मोटिवेशनल वीडियोस, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, अनम्यूट कीजिए अपने को। हेलो हेलो, सर, मेरी आवाज आ रही है? आ गई। सर, ये एक्सरसाइज करके मुझे इतना लाइट फील हो रहा है, जैसे जब हम नॉर्मली अफर्मेशन बोलते हैं, पर जब हम डीएमपी में बोलते हैं तो हमारी फीलिंग्स एकदम से ही मतलब बहुत हाई वाइब्रेशन में चली जाती है। दैट्स इट, इसीलिए तो डीएमपी है। मकसद कुछ पूरा। बताना चाहूंगी सर, आपकी वीडियो से मैंने ये विजन बोर्ड बनाया था। वेरी गुड। और सर ये इतना इफेक्टिव है, अभी मुझे 10 से 15 डेज में मेरा ये गोल, इसमें से मेरे 2 गोल अचीव हो चुके हैं। वाओ वाओ, यू आर ए सर थैंक यू मैजिशियन, आपकी ग्रेट, वीडियो जादू के कर दिया आपने। देखिए इस तरह के जादू होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। अब जब आपके ये गोल मिले हैं तो आपको एक अच्छा सा काम करना चाहिए, अच्छा सा अपना वीडियो बनाना चाहिए कि मैंने ये विजन बोर्ड बनाया और उससे मुझे ये हासिल हुआ, और ये आपको ग्रुप पे डालना चाहिए, ठीक है? ताकि सर बाकी बिल्कुल। लोगों को भी मोटिवेशन मिले, सही तरीके से वो अपना विजन बोर्ड बना सकें या किसी और टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और उसका रिजल्ट मिल सके। Am I right? सर आपका सेशन था ना, मेरा नाम मेधावी, अभी आपने बीच में सेशन किया था। हाँ जी हाँ जी मैं हाँ जी। उसमें भी थी सर, वो बहुत इफेक्टिव सेशन था। वेरी गुड वेरी गुड। बधाई दीजिए मेधावी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेधावी। थैंक यू सर। Congratulations. थैंक यू। Congratulations, Davi ji. You are a फरीदा जी magician. आपका हाथ फिर से उठ गया है, क्या आप सच में कुछ कहना चाहती हैं? Congratulations, मेधावी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबको। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। जब Yes, से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो रियली मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है सर। सोचने का तरीका है
और मैंने छोटी छोटी बातों में बहुत काफी चेंज देखा है अपनी लाइफ में। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर, कि मैं अपने गोल्स में काफी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ, सारे यूट्यूब पर आपके जितने भी वीडियोस है मैं सबको फॉलो कर रही हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपके वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। वेलकम वेलकम वेलकम। जो भी आपके गोल्स हैं सारे पूरे होते रहें और आप ईमानदारी से और सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ आगे जी बढ़ती जी जाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई दीजिए Congratulations, congratulations. यस Congratulations. अनीता जी। Being a magician. Happy afternoon, everybody. Happiest afternoon, sir. afternoon. मेरा ये था कि आज जो आपने जो प्रेयर करवाई एंड द वर्ड विनम्रता, that gave a different tone to everything. Turning point जैसे लग सकता है सर, as it was like अभी तो बहुत अच्छे क्लाइंट के साथ मैं कर रही हूँ, तो सिचुएशंस आती है, वी बाउंस बैक एंड अगेन हम लोग वापस बाउंस बैक हो जाते हैं, सो नाइस। बट ये जो आपने वर्ड बोला ना, हम हाउ शुड वी लव आवरसेल्फ, वी शुड लव आवरसेल्फ बाय मेकिंग आवरसेल्फ, अपना विकास करते करते मेक माई सेल्फ, मतलब मैं और कुछ क्या सीख सकूं, जितना इस बॉडी से मैं इतना सीख सकती हूँ, आई इन एनी ऑफ द फॉर्म आई कैन नॉट। तो हाईएस्ट एवोल्यूशन के हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हुए हमारा ग्रोथ का सोचेंगे, दैट वाज अ वेरी वेरी टर्निंग पॉइंट सर। थैंक यू सो सो वेरी मच, इट वाज वेरी ऑसम, द होल प्रोसेस वाज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच अनीता जी शेयर करने के लिए। बधाई दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, Very congratulations, good. Thank you everybody. One more thing I will also add. जी बोलिए। Sir, I was doing water technique, आपने जो आपका देखा and I started sir, और मैं एक बॉटल मेरा रखती हूँ, उसमें ही सारा दिन पानी उसी में refill. I can see so many of my traits are improving. It's so nice. This technique also works a lot. Very good, very good. Yes, रजनी जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। जी रजनी जी। I have written my affirmation. I want to know if it is correct, sir. अच्छा, वो आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां देख लूंगा। Okay. यहाँ एकदम से देखना है। Okay. And secondly, sir, yesterday's class you told that we have to raise a frequency. Suppose say I want money. I want to raise my money frequency. Now suppose you want a radio channel, we know that we have to tune it to 91.5 or 91.3. So how do you know that you have tuned correctly to the money frequency? जो भी आपकी गोल्स हैं मनी को लेकर, अगर वो पूरे होने लगे तो समझिए कि आपकी ट्यूनिंग सही है। अच्छा, राइट, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं EFT। अच्छा, ये जो आपने अभी अनीता जी ये आप कहा ना कि वर्ड विनम्रता, और इस पर मैंने ये पूरा डेली मैजिकल प्रैक्टिस का सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करी, आप लोगों को बुलवाया अपने पीछे। मैंने यही बोला था कि मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं, जिस तरह से बोलता जाऊं, आप लोग बस फॉलो कीजिएगा। ये हर दिन एक नई लर्निंग होती है डेली मैजिकल प्रैक्टिस के कोर्स के अंदर। हर दिन एक नया सब्जेक्ट होता है, नई चीज सीखने को मिलती है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, धीरे धीरे अपने आप उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है, क्योंकि हर दिन आप दोहराते हो उन्हीं चीजों को और सही तरीके से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, तो रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। इसलिए वो रिजल्ट्स मिलते हैं। DMP मेरा कोर्स है, हर दिन डेली इसका आधे घंटे की क्लास रहती है, जिसके अंदर क्या करते हैं उसका हमने लाइव प्रैक्टिकल ये ले लिया है। इसकी फीस 1 महीने की केवल 700 रुपए है। अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो आप लोग सौम्या को, मुझे या ग्रुप पर, और ये सिर्फ आज के लिए है। वैसे आपको मालूम है कि 1000 की फीस थी इतने समय से, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे EFT भी हम कराते हैं उसके अंदर, और होपोनोपोनो प्रेयर भी हर दिन कराते हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। सर DMP कितने दिन का कोर्स है? 1 महीने का कोर्स है। ओके, 1 महीने का कोर्स है। टाइमिंग, हाँ, टाइमिंग प्रोबेबली 9 बजे रात को होगा, 9 से और 9:30 के बीच में। सर आज से शुरू हो रहा है? नहीं, आज से शुरू नहीं होगा। जो भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है सारे के सारे 2 तारीख से शुरू होंगे। 2 तारीख से मतलब डे आफ्टर।
ओके। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी से शुरू होगा और डीएमपी भी। Sir, is this DMP happening afterwards also another batch next month? Because this month full traveling and all is there. कोई इशू नहीं है, वो लगातार होता रहता है, अक्सर होता रहता है। बीच में मैंने 1-2 महीने नहीं किया, लास्ट मंथ नहीं किया था, पर होता रहता है। Okay, जैसे sir. मुझे And लगता if है I कि हम join and if I miss it out, I can next उसमें भी मैं कर सकती हूँ ना 3-4 मेरे अगर जो सेशंस मिस हुए वो। हाँ हाँ बिल्कुल So I'll बिल्कुल। join and then अगर मेरे मिस हो गए तो वापस I will. हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, वो सौम्या को देना है पैसे। हाँ हाँ जी ठीक है। अब ईएफटी करेंगे सभी। इस हिस्से पर टैप करेंगे मेरे साथ और बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है? सबको मालूम है कि कौन सा हिस्से पर टैप करते हैं, ठीक है? बोलिए मेरे साथ। हालांकि बहुत बार मैं अपने स्ट्रगल के कारण जानता था, लेकिन मैं अभिमानी था, सीखने के लिए तैयार नहीं था, मेरा विकास नहीं हो रहा था। बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं, मैं वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि कई बार मैं ये कहता रहा कि मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, पर असलियत ये है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और स्ट्रगल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता। लेकिन बावजूद इसके मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं। मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि कुछ एरियाज में मेरा स्ट्रगल बार बार रिपीट होता रहा, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि मैं सीख नहीं रहा था और वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहा था, क्योंकि मैं ही अपने आप को सलाह दे रहा था। लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब हम टैप करेंगे अपने मेरिडियन पॉइंट्स पर, यहां 2 उंगलियों से। मेरा सारा एरोगेंस रिलीज रिलीज रिलीज। लगातार यही सोचते जाना कि मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। रिलीज रिलीज रिलीज। लगातार फ्रस्ट्रेशन में फंसे रहना, निराशा में फंसे रहना। प्लीज छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। बार बार वही गलतियां दोहराना, मैं अब छोड़ देता हूं। रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। झूठी शान रखना, मैं अब छोड़ देता हूं। रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। सीखने के लिए तैयार ना होना, मैं अब छोड़ देता हूं। रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। अपनी गलतियों से ना सीखना, मैं अब छोड़ देता हूं। रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। विनम्र ना होना, मैं अब छोड़ देता हूं। रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। मेरा सारा घमंड, सारा अभिमान मैं अब रिलीज करता हूं। मैं अपना एरोगेंस छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। और अब टैप करेंगे अपनी उंगलियों पर बारी बारी से, स्किन जहां नेल से मिलती है 2 उंगलियों से। मेरी सेहत के लिए मेरा एरोगेंस मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। मेरी सेहत के लिए मेरा एरोगेंस, जहां मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था, वो अब मैं छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। मेरे रिश्तों को लेकर मेरा अभिमान मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। मेरे करियर के एरियाज में मेरा एरोगेंस, मेरा अभिमान, जहां मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था, मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में मेरा एरोगेंस, मेरा अभिमान, जहां मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था, मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। मेरा सारा गर्व, सारा अभिमान, जिंदगी के हर उस एरिया के लिए जहां मैं फंस जाता हूं, उस सब को मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। फिर से टैप करेंगे यहां। हालांकि मैं अक्सर खुद को ही दोष देता रहा, खुद से शिकायत करता रहा, बजाय सीखने के, सीख कर आगे बढ़ने के, मैं सबको दोष देता रहा, यहां तक कि यूनिवर्स को दोष देता रहा। बावजूद इसके मैं अपने आप को जैसा भी मैं हूं
ठीक वैसा ही स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए फिर से। ग्रेट। इसके बाद अब हम प्रेयर करेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर। सब लोग दिल पे हाथ रख लें या प्रार्थना मुद्रा में हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। प्रेयर करते हुए भी चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी जानी नहीं चाहिए, ठीक है? बोलिए सब मेरे साथ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिंदगी के सारे गर्व, सारे अभिमान की, अपने सारी जिंदगी की सारे गौरव, सारे अभिमान जहां मैं ये महसूस करता था कि मैं कि सब जानता हूं। मैं ये महसूस करती थी कि मैं सब जानती हूँ। मैं माफी चाहता हूं यूनिवर्स, ना सीखने के लिए, विनम्र ना होने के लिए। विनम्र होने के लिए मुझे माफ करना यूनिवर्स, मुझे माफ करने के लिए मैं सीखने के लिए समय नहीं निकाल सका था। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि विकास के लिए, तरक्की के लिए सीखना जरूरी है। शुक्रिया यूनिवर्स, मुझे ये एहसास करा देने के लिए कि विकास करना बहुत सरल है, बहुत आसान। बस मुझे विनम्र होना है और सीखना है। मैं विनम्रतापूर्वक लगातार सीखने की प्रक्रिया को प्यार करता हूं। मैं अपने आप को प्यार करता हूं। मैं निरंतर अपने विकास को प्यार करता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ग्रेट। और बताइए चैट विंडो में लिख के कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये प्रेयर करके, पूरी एक्सरसाइज करके कैसा लगा आज आपको? देखिए, मेरी वर्कशॉप के अंदर मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल कराऊं आपको, सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान ना देकर साथ में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक आपको बताऊं कि जिसको करने के बाद मेरे साथ करें बहुत अच्छा है, मेरे साथ ना करें, अपने आप करें, लेकिन करेंगे आप उसको लगातार तो रिजल्ट वहां भी मिलेंगे। तो लगातार कोशिश यही रहती है। नाइस, रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मोर हम्बल एंड कॉन्फिडेंट, वेरी गुड, डन। आज का ये सेशन अभी खत्म होता है। देखते हैं कि अगले वीकेंड पर कुछ मैं आपके लिए लेके आ सकूं, कुछ और वर्कशॉप किसी चीज की कर सकूं। लेकिन डे आफ्टर 2 दिन बाद से मेरे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। होपोनोपोनो एडवांस डीप हीलिंग कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी स्टार्ट हो रहा है और डीएमपी भी स्टार्ट हो रहा है। किसी भी कोर्स के लिए आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, उत्सुकता हो, करना हो, तो आप सौम्या से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप पर पूछ सकते हैं, पर्सनल चैट पर पूछ सकते हैं। राइट, डन। और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, वो आप जानना चाहते हैं, क्या क्या हासिल होगा, कैसे होगा, वो सब भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? डन। ओ हाँ, बेसिक होपोनोपोनो मैंने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक होपोनोपोनो आपको वो भी 2 तारीख से शाम को 6 और 7 बजे के बीच में हम ये क्लासेस रखेंगे। उसको सभी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिए रहेगा, फ्री रहेगा। 7 दिन के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बेसिक होपोनोपोनो, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, हैप्पी, बाय, हैव अ गुड डे।